Hello everyone, my name is Monica. Welcome to my channel. In this video I am going to discuss taxonomical aids. इससे पहले वाले जो टॉपिक हैं हम पहले वाले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं. Now what are taxonomical aids? These are actually tools that help in study, identification and classification of organism. हमने इससे पहला टॉपिक में डिस्कस किया था टेक्सोनोमी वर्ड. टेक्सोनोमी का मतलब होता है स्टडी ऑफ आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. मतलब कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को अगर हमें आइडेंटिफाई करना है, नॉमेनक्लेचर करना है उसका, या फिर उसे क्लासिफाई करना है, तो ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है. तो ये इसको थोड़ा इजी बनाने के लिए क्या डेवलप किए गए, कुछ टूल्स डेवलप किए गए. तो इन टूल्स को हम क्या बोलते हैं? टेक्सोनॉमिकल एड्स. सो दीज आर एक्चुअली टूल्स विच हेल्प इन आइडेंटिफिकेशन. फर्स्टली जो किसी भी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं. तो ये एक रिसोर्स का काम कर रहे हैं जिसके साथ हम कंपेयर करके किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्या कर सकते हैं? फाइंड आउट कर सकते हैं, उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसका नेम फाइंड आउट कर सकते हैं और उसे हम किसी पर्टिकुलर ग्रुप में रख सकते हैं. यूजफुल इन सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ बायोडाइवर्सिटी. सिस्टमैटिक का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया था कि एक पर्टिकुलर वे में स्टडी करना, एक साइंटिफिक वे में स्टडी करना कि एक ग्रुप का दूसरे ग्रुप के साथ क्या कनेक्शन है. तो उसमें भी टेक्सोनॉमिकल एड्स मदद करते हैं. प्रोवाइड प्रिजर्व्ड एंड लिविंग रेफरेंस मटेरियल. अभी मैंने बोला था कि दीज आर दी टूल्स. ये एक्चुअली में टूल्स हैं जो ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं, क्लासिफाई करने में हेल्प करते हैं. इसका मतलब जो टूल्स हैं वो एक रिसोर्स का काम कर रहे हैं. और रिसोर्स जो है वो किस फॉर्म में? प्रिजर्व फॉर्म में. तभी हम किसी ऑर्गेनिज्म को उनके साथ कंपेयर कर पाएंगे. तो ये क्या करते हैं? डिस्प्ले करते हैं कुछ ऑर्गेनिज्म को ताकि हम उनके साथ उनको कंपेयर कर सकें. फॉर एग्जाम्पल दीज आर टेक्सोनॉमिकल टूल्स. अब ये प्रिजर्व फॉर्म में भी हो सकते हैं और लिविंग फॉर्म में भी हो सकते हैं, डेड फॉर्म में भी और लिविंग फॉर्म में भी. तो हमें जो भी अननोन जो भी मटेरियल मिलेगा हम इसको इसके साथ कंपेयर करके देखेंगे. सो टेक्सोनॉमिकल जो टूल्स हैं वो एक सोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि हम अननोन को इसके साथ कंपेयर करके फाइंड आउट कर पाएँ. सो टेक्सोनॉमिकल एड्स प्रोवाइड सोर्सेज, टूल्स हैं. नेक्स्ट इज, सो हम वन बाय वन करके हम टूल्स पढ़ेंगे कि कौन कौन से ऐसी चीज़ें ये प्रोवाइड करते हैं कि हमारी स्टडी इजी हो जाती है. सो फर्स्टली वी विल डिस्कस हर्बेरियम. हर्बेरियम एक्चुअली में क्या है? शीट्स होती हैं, कुछ शीट्स होती हैं. हम इसके ऊपर एक रिकॉर्ड रखते हैं प्लांट्स का. हमें हमें सबसे पहले क्या करना होता है? जो प्लांट्स है उसे ड्राई अप करना होता है सो दैट माइक्रोब्स डू नॉट ग्रो ऑन इट. तो सबसे पहले हमें ड्राई करना है एंड देन हाउ विल वी ड्राई इट? हम इसको न्यूज़पेपर में प्रेस करके रखते हैं कुछ दिनों तक ताकि इसका जो भी मॉइस्चर है, इसके अंदर जो भी वाटर कंटेंट है वो एब्जॉर्ब हो जाए बाय न्यूज़पेपर. तो इसको हम बिल्कुल ड्राई करके हम एक पेपर पे पेस्ट करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल इट इज़ गिवन इन दिस पिक्चर. तो हम एक पेपर लेते हैं या फिर हर्बेरियम शीट रेडीमेड फॉर्म में भी आती हैं. इस शीट के ऊपर हम उसको पेस्ट करेंगे ग्लू से या फिर किसी और मटेरियल से हम पेस्ट कर देंगे. पेस्ट करने के बाद हम इसके ऊपर इसकी सारी डिटेल लिखते हैं कि किसने इसको कलेक्ट किया, हमने कहाँ से इसे कलेक्ट किया और उसके जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है, कॉमन नेम है वो क्या है. सो हर्बेरियम शीट्स क्या है? हर्बेरियम शीट एक टाइप की शीट है जिसके ऊपर हम मटेरियल को पेस्ट करके रखेंगे ड्राई फॉर्म में. सो कलेक्शन ऑफ ड्राइड एंड प्रेस्ड प्लांट स्पेसिमेंस. सो हर्बेरियम शीट पे हम सबसे पहले स्पेसिमेन को क्या करेंगे? ड्राई अप करेंगे. वी विल ड्राई इट सो दैट माइक्रोब्स डू नॉट ग्रो इनटू इट. प्रेस्ड प्लांट स्पेसिमेन, इसको हम प्रेस भी करेंगे ताकि हम बाकी जो शीट्स हैं उनको भी अच्छे से अरेंज कर पाएँ. सो फर्स्टली वी हैव टू ड्राई इट, देन वी हैव टू पेस्ट ऑन अ पेपर. नेक्स्ट इज स्पेसिमेन माउंटेड ऑन हर्बेरियम शीट. फिर उसको उसके ऊपर हम माउंट करेंगे. शीट कंटेन्स साइंटिफिक नेम. आई हैव टोल्ड यू दैट इट विल कंटेन साइंटिफिक नेम ऑफ दिस प्लांट, its family, locality that from where we have got it, date of collection and collector name कि किसने इसको कलेक्ट किया है. रेफरेंस सेंटर फॉर टेक्सोनॉमिक स्टडीज़. तो ये एक हमें रेफरेंस प्रोवाइड करेगा. मीन फॉर एग्जांपल हमें इसी तरह का कोई प्लांट हमें मिला है
तो हम उसके फीचर इसके साथ मैच करके देखेंगे कि इसकी लीफ इससे मैच कर रही है कि नहीं, रूट इससे मैच कर रही है कि नहीं, लीफ की ये जो शेप है वो मैच कर रही है कि नहीं. सो इट प्रोवाइड अस अ रेफरेंस मटेरियल. सो इट इज़ अ टेक्सोनॉमिक एड. नेक्स्ट इज बॉटनिकल गार्डन. बॉटनिकल गार्डन भी एक एड है. प्लेसेस वेयर, नेम से ही क्लियर है, बॉटनिकल मीन related to plants, places where living plant specimens are grown and maintained. So what a difference between herbarium and botanical garden. मेजर डिफरेंस, बहुत बड़ा डिफरेंस है कि जो हर्बेरियम शीट है वो एक शीट की फॉर्म में है और उसके ऊपर हम जो छोटे छोटे प्लांट्स हैं उनको हम पेस्ट कर पा रहे हैं, या फिर किसी प्लांट का पार्ट पेस्ट कर रहे हैं. बट बॉटनिकल गार्डन्स में हम लिविंग प्लांट्स को ग्रो करवाते हैं और उन्हें मेंटेन करते हैं. एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, ऑल प्लांट्स आर लेबल्ड. सभी प्लांट्स को लेबल किया जाता है. तभी हम, ऑफ कोर्स, हम तभी हम कंपेयर कर पाएंगे इनके साथ. साइंटिफिक एंड कॉमन नेम, विद देयर साइंटिफिक एंड कॉमन नेम्स. हेल्प इन कंजर्वेशन ऑफ रेयर एंड एंडेंजर्ड स्पीशीज. अब इसके काफ़ी सारे फायदे हैं. फर्स्टली इट प्रोवाइड अस अ रिसोर्स सो दैट वी कैन कंपेयर एनी प्लांट एंड वी कैन गेट एनी प्लांट. सो ये जो रेयर स्पीशीज़ हैं या फिर जो एंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं उनको ये कंजर्व भी कर रही हैं. जो एंडेंजर्ड है, मतलब कि आने वाले टाइम में मे बी वो एक्सटिंक्ट हो सकती हैं. सो इट गिव अ एरिया टू देम. एग्जाम्पल ऑफ बॉटनिकल गार्डन इज इंडियन बॉटनिकल गार्डन इन हावड़ा. सो ये एक एग्जाम्पल है इंडियन बॉटनिकल गार्डन का. और भी अदर एग्जाम्पल्स हैं. सो हेयर इज़ वन एग्जाम्पल. सो बॉटनिकल गार्डन्स क्या हैं, जिसमें हम लिविंग स्पेसिमेंट्स को, लिविंग प्लांट्स को रखेंगे, ग्रो करवाएंगे और उनको मेंटेन करेंगे. एंड प्लस इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑफ दैट प्लांट ऑल्सो, मीन साइंटिफिक नेम ऑल्सो, common name also, and it also help in conservation of rare and endangered species. Next is museum. म्यूज़ियम आपने सभी ने देखा होगा. बायोलॉजिकल म्यूज़ियम आर प्रेजेंट इन स्कूल में भी होता है, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज ऑल्सो. प्रिजर्व प्लांट एंड एनिमल. इट प्रिजर्व बोथ प्लांट एंड एनिमल्स स्पेसिमेन इन प्रिजर्वेटिव जार्स. अभी ये डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में, डिफरेंट डिफरेंट वे से ये एनिमल्स को या फिर प्लांट्स को कंजर्व करते हैं. इट कैन बी इन प्रिजर्वेटिव जार. स्कूल में या फिर आपने कॉलेजेस में देखा होगा कि कुछ जार के अंदर स्पेसिमेंट्स रखे होते हैं एनिमल्स के. So it is actually a museum because it help in conserving, it help in preserving these specimens so that we can study these animals. So first is ये जार में भी कंजर्व कर सकते हैं. ऑल्सो इंक्लूड स्केलेटन भी डिस्प्ले करते हैं. इंसेक्ट बॉक्स भी होते हैं म्यूजियम में. एक इस तरह का बॉक्स होता है, उसके अंदर हम इंसेक्ट को ड्राई करके पिनअप करके रखेंगे इस तरह से. स्टफ्ड एनिमल का मीनिंग है कि एनिमल की जो रियल स्किन है उसको हम ड्राई करके प्रिजर्व करके उनके अंदर स्टफिंग करके हम डिस्प्ले करते हैं ताकि हमें एक रियल एक्सपोजर मिले. हमें लगे कि कोई रियल एनिमल्स वहाँ पे खड़ा है. सो स्टफ्ड एनिमल्स की फॉर्म में भी म्यूजियम में डिस्प्ले किया जाता है. यूज़फुल फॉर टीचिंग एंड रिसर्च. ऑफ कोर्स टीचिंग के लिए हेल्पफुल होगा. हमें अगर स्टूडेंट्स को पढ़ाना है, स्टूडेंट्स को उसके फीचर्स बताने हैं, सो वी कैन यूज़ दैम. एंड रिसर्च रिलेटेड ऑल्सो. सो म्यूज़ियम क्या है एक्चुअल में, म्यूज़ियम में जो एनिमल्स एंड प्लांट्स हैं उनको प्रिजर्व करके रखा जाता है. सो दिस वॉज ऑल अबाउट म्यूज़ियम. नेक्स्ट इज zoological parks. It is clear from the name that it is related to animals. सो जूलॉजिकल पार्क्स को हम कॉमनली जूज भी बोलते हैं. एनिमल केप्ट इन प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट सिमिलर टू नेचुरल हैबिटेट. एनिमल्स को एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट दिया जाता है और एक उनको नेचुरल हैबिटेट प्रोवाइड किया जाता है ताकि उनको किसी तरह का प्रॉब्लम ना हो. यूज़फुल फॉर स्टडी ऑफ एनिमल्स बिहेवियर. अब ऑफ कोर्स यहाँ पे लिविंग एनिमल्स को रखा गया है तो उससे हम उनके बिहेवियर को भी स्टडी कर सकते हैं, उनकी हैबिट्स को भी ऑब्जर्व कर सकते हैं. और एंड ऑफ कोर्स वो कंजर्वेशन तो कर ही रहे हैं. सो जूलॉजिकल पार्क्स में क्या होता है, जो लिविंग एनिमल्स हैं उन्हें रखा जाता है और उनको एक नेचुरल एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाता है टू प्रोवाइड देम कंफर्ट जोन, ताकि उनको कंफर्ट फील हो और उनकी जो लाइफ है वो अच्छी रहे. प्लस
और इसका क्या क्या फ़ायदा है, इससे हम उनका बिहेवियर स्टडी कर सकते हैं, हैबिट्स और उनका कंजर्वेशन। सो ये भी एक तरह से स्टडी करने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट इज की। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टेक्सोनॉमिकल एड। की में क्या होता है, की में कुछ करेक्टर्स प्रोवाइड किए जाते हैं और वो करेक्टर एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। दीज करेक्टर्स आर कॉल्ड कपलेट्स। फॉर एग्जाम्पल एक करेक्टर है फर। कुछ एनिमल्स में फर होंगे, कुछ एनिमल में फर नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल जिसमें फर हैं वी कैन पुट इट इनटू मैमल्स। जिसमें फर नहीं है उनमें फीदर हो भी सकते हैं, नहीं भी। अब जिनमें फीदर हैं इट विल पुट इनटू बर्ड, और जिसमें फीदर नहीं है उसमें फिर फर्दर दो करेक्टर हो सकते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल ऑफ की, अदर कीज भी होती हैं। अब जिसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, फॉर एग्जाम्पल रेप्टाइल्स। जिसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन है उनको रेप्टाइल्स में हमने रख दिया। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में टू फर्दर कैरेक्टर हो सकते हैं, जिसमें गिल्स हैं और जिसमें गिल्स नहीं है। जिसमें गिल्स होंगे वो फिशेज होगा और जिसमें गिल्स नहीं होंगे वो एम्फीबियंस में आएगा। तो एक तरह से ये क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, हमें की प्रोवाइड कर रहे हैं टू फाइंड आउट द अननोन ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई एनिमल है, अब आपने उसको इसकी हेल्प से सोल्व करना है कि उसे हम किस कैटेगरी में रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपको एक अननोन एनिमल मिला, आपने देखा उसके ऊपर फर नहीं है, सो यू विल गो टू दिस वे, आप इस वे से उसे सॉल्व करोगे। अब आपने देखा उसके ऊपर फेदर भी नहीं है, सो यू विल मूव फर्दर, आप आगे मूव करोगे। फिर आपने देखा कि उसके अंदर उसका एक करेक्टर है कि उसके अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, सो आप इसे क्रॉस कर दोगे तो आप आगे मूव करोगे। अब आपने देखा कि उसके अंदर गिल्स प्रेजेंट हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, उसके अंदर फीदर नहीं है, उसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। सो आपने ये सारे फीचर देखे उसके, और ये फीचर किस में मिल रहे हैं, फिश में। तो इसका मतलब जो अननोन एनिमल है वो एक्चुअली में क्या है, फिश है। सो की इज़ अ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट और काफ़ी अच्छी एक टेक्सोनॉमिकल एड है जिसकी हेल्प से हम किसी भी एनिमल का जो ग्रुप है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। सो सो की इज़ यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल। ये कीज़ बहुत सारी अवेलेबल हैं, तो जो प्लांट्स हैं या फिर एनिमल्स हैं हम किसी को भी फाइंड आउट कर सकते हैं बेस्ड ऑन कंट्रास्टिंग करेक्टर्स। और ये जो कंट्रास्टिंग करेक्टर्स है कि फर है या नहीं है, फीदर है या नहीं है, सो दीज करेक्टर्स आर कॉल्ड कपलेट्स। ईच स्टेप हैज़ टू अल्टरनेटिव फीचर टू डिफरेंट स्पीशीज। तो दो अल्टरनेटिव फीचर होते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दी की। सो हमने क्या क्या डिस्कस किया, हमने हर्बेरियम डिस्कस किया कि उसमें हमें क्या पुट करना है, ड्राइड प्लांट्स को पुट करना है। बॉटनिकल गार्डन में हम लिविंग प्लांट्स को रखते हैं। म्यूजियम में दोनों को रखा जाता है, प्रिजर्व फॉर्म में एनिमल्स एंड प्लांट्स। जूलॉजिकल पार्क में एनिमल्स को रखा जाएगा लिविंग फॉर्म में। और की क्या है, दीज आर टूल फॉर आइडेंटिफिकेशन यूजिंग कंट्रास्टिंग फीचर। सो आई होप इट इज़ क्लियर। सो हर्बेरियम में शीट्स होंगी, बॉटनिकल गार्डन में प्लांट्स होंगे, जूलॉजिकल पार्क में एनिमल्स होंगे, म्यूजियम में दोनों होंगे बट इन प्रिजर्व फॉर्म। और की क्या है, दीज आर टूल फॉर आइडेंटिफिकेशन यूजिंग कंट्रास्टिंग फीचर, जिसमें हम कंट्रास्टिंग फीचर का यूज़ करके किसी भी एनिमल का ग्रुप फाइंड आउट करते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टेक्सोनॉमिकल टूल्स। एक दो क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। हर्बेरियम यूज्ड फॉर, अभी हमने पढ़ा था कि हर्बेरियम शीट पे हम ड्राई प्लांट स्पेसिमेन को पुट करेंगे, सो इट इज़ ड्राइड प्लांट स्पेसिमेन स्टोरेज। की इज़ यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म यूजिंग कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। जूलॉजिकल पार्क आर मेंट फॉर स्टडी एंड कंजर्वेशन ऑफ एनिमल्स, इसमें एनिमल को कंजर्व किया जाता है। So this was all about taxonomical aids. I hope it is clear to everyone. ये कंप्लीट चैप्टर हम कर चुके हैं। इसमें नेक्स्ट चैप्टर वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक देन हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब इट. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.